और अब बात करेंगे गालीबाज कालीचरण की, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा था। सरकार से सवाल पूछ रहा था कि आखिर कालीचरण की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। यह मुहिम रंग लाई। 4 दिनों बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठन गई है। आखिर पुलिस कालीचरण तक कैसे पहुंची और क्या है इस पर सियासी विवाद, इसी पर आप देखिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खुद को संत कहने वाले कालीचरण महाराज ने रायपुर की धर्म संसद में गांधी को गाली दी कि नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। 4 दिन हो गए, लेकिन कालीचरण अब तक लापता है। कहा तो कालीचरण महाराज डींगे हाँक रहा था कि वो फांसी पर चढ़ने को तैयार है। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। ये समझ में नहीं आ रहा कि कालीचरण को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एबीपी न्यूज जब खबर दिखाता है तो उसकी मुहिम रंग लाती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। महात्मा गांधी को गाली देने वाला पाखंडी कालीचरण महाराज 4 दिनों बाद ही सही, लेकिन एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार हो गया। लेकिन गिरफ्तारी कालीचरण की हुई और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिर्ची लग गई। ये पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस गेस्ट हाउस को देखिए। रायपुर से फरारी के बाद कालीचरण इसी ठिकाने पर आकर छुपा था और इसी कमरे से उसने गांधी के खिलाफ जहर फैलाने वाला दूसरा वीडियो बनाया था। कालीचरण खुद को संत कहता है, लेकिन उसके कारनामे शातिर अपराधियों जैसे हैं। लेकिन वीडियो जारी करते समय वो डींगे हाँक रहा था कि उससे बहादुर कोई है ही नहीं। लेकिन पुलिस का डर इतना था कि बचने के लिए उसने एक और साजिश रची थी। खजुराहो में जाकर उसने एक गेस्ट हाउस किराए में लिया था और गेस्ट हाउस को चेकआउट इसलिए नहीं किया था कि जब कालीचरण को गिरफ्तार करने पुलिस आए तो पुलिस को यह पता चले कि कालीचरण इसी गीतांजलि गेस्ट हाउस में है। लेकिन वो 25 किलोमीटर दूर किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ जाकर के मकान में छिप गया था कि पुलिस आए तो उसे पता न चले। कालीचरण के फोन का आखिरी लोकेशन खजुराहो में मिला था। इसी आधार पर पुलिस इलाके के गेस्ट हाउसों को खंगाल रही थी और आखिर में कालीचरण दबोच लिया गया। रायपुर पुलिस की इस कामयाबी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गदगद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री गुस्से में हैं। उस बात की खुशी आप जता रहे हैं, मैंने नहीं जताई है। मैं तो तरीके की बात कर रहा हूं। सिर्फ जो तरीका है वो ठीक नहीं है। आप मध्य प्रदेश में आए हो तो आप सूचना दो हमारी पुलिस को। आप संघी मर्यादाओं का उल्लंघन तो मत करो। आप चोरी से आके ले गए। कि नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि कालीचरण की गिरफ्तारी से वो खुश हैं कि दुखी हैं। गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले की वो जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये पहले बताया। और जहां तक प्रोटोकॉल की बात है उसका कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि उसके परिवार वालों को भी बता दिया गया, उसके वकील को भी बता दिया गया। वकील को आपत्ति नहीं है तो फिर ये क्यों आपत्ति करने लगे। जो आदमी गांधी को गाली दे रहा है उसके प्रति नरोत्तम मिश्रा का ऐसा रवैया ठीक नहीं। नरोत्तम मिश्रा एमपी के गृह मंत्री हैं, पुलिस उनके अधीन है। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि एमपी पुलिस ही कालीचरण को गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस को सौंप देती ताकि नजीर पेश की जा सके। लेकिन बीजेपी अलग ही नजीर पेश कर रही है, जिसका सबूत है ये ट्वीट। ये बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल का ट्वीट है, जिसमें वो रायपुर पुलिस की कार्रवाई को शासन का दुरुपयोग बता रही हैं। कह रही हैं कि कालीचरण को गिरफ्तार करना गांधी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। 8वीं पास कालीचरण की तरफदारी करने आए बृजमोहन ने कार्रवाई को कार्यवाही और शासन की गलत स्पेलिंग लिख के साबित कर दिया कि उनकी शिक्षा भी सीमित ही है। लेकिन छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। कालीचरण पर कार्रवाई हुई तो गांधी को गाली देने वाले मुद्दे पर 4 दिन चुप रहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भगवान राम का नाम घसीट लाए। भगवान राम का अपमान करने वाले, उनके लिए आप शब्द बोलने वाले, उनको दुष्ट बोलने वाले, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी भूपेश सरकार? ये भी तो प्रश्न छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है ना, उसका भी तो जवाब आना चाहिए। ये जवाब आ जाए और जो कानून की व्यवस्था है, कानून जो कार्रवाई कर रही है, वो तो कानून को अपना काम करना है।
भगवान राम के सच्चे उपासक तो गांधी थे, जिनको 3 गोलियां मारी गई तो गांधी के मुंह से हे राम निकला था। लेकिन राम का नाम लेकर जब गांधी को गाली दी जाती है तो कोई कैसे उस गालीबाज का समर्थन कर सकता है? घुमा फिरा कर ही सही। कालीचरण महाराज की भाषा बेहद असंसदीय और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपमानजनक थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया। कालीचरण गिरफ्तार तो बीजेपी को गुस्सा इसलिए आया कि गिरफ्तारी से पहले छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस को जानकारी नहीं दी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी का कारण भी बताना जरूरी नहीं समझा। साथ ही छत्तीसगढ़ की पुलिस सादे कपड़े में थी, जबकि उसे वर्दी में होना चाहिए था। ये तीनों बातें दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से निकली हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।